हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में ही मूवी गट्टा कुश्ती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कीर्ति से, जो रेसलिंग मैच खेल रही थी। एक्चुअली कीर्ति एक रेसलर है और आज का वो मैच जीत जाती है, जो देखकर उसके अंकल और उसकी छोटी बहन काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीर्ति को रेसलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद कीर्ति जब घर आती है तो उसे देखने के लिए लड़के वाले वहाँ पर आए थे, और जब लड़के वाले कीर्ति को स्पोर्ट्स के कपड़ों में देखते हैं तो शादी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जो लड़की कुश्ती खेलती है वो घर क्या खाक संभालेगी। ये बोलकर वो शादी के लिए मना करके चले जाते हैं, जिससे कीर्ति के पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं और कीर्ति को डांटने लगते हैं कि वो ये सब करना कब छोड़ेगी। लेकिन कीर्ति उन्हें समझाती है कि ये करना उसे बहुत पसंद है, जो सुनने पर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सबको बताते हैं कि ये दूसरी बार उन्हें हार्ट अटैक आया है, इसलिए उन्हें आइंदा कोई भी टेंशन नहीं दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद कीर्ति के अंकल गणेश भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गणेश को पहलवान बनना था, इसलिए वो कुश्ती की प्रैक्टिस करने लगा और कीर्ति हमेशा उसके साथ रहती थी। गणेश को लगा था कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन जब वो कुश्ती खेलने गया तो वो समझ गया कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश बंद नहीं की। वो हमेशा मैच लड़ने की कोशिश किया करता और कीर्ति हमेशा उसे सपोर्ट किया करती, लेकिन गणेश एक भी मैच जीत नहीं पाया। लेकिन ये सब देखकर कीर्ति को कुश्ती आने लगी और वो अपने स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी। जिसके बाद ऐसे करते हुए वो कॉलेज गई और वहाँ पर भी रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी, और वो काफ़ी अच्छे से खेल रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा जीत रही थी। अब ये सब देखकर गणेश को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसका सपना कीर्ति ने पूरा किया है। लेकिन इसी वजह से कीर्ति की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि लड़के वालों को हमेशा ऐसी लड़की चाहिए होती थी जो बहुत ही नाजुक हो और बस घर संभाले। लेकिन कीर्ति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद एक दिन कीर्ति के बहन को किसी ने छेड़ दिया, तो कीर्ति ने उन लड़कों को जाकर बहुत अच्छे से सबक सिखाया था। तब कीर्ति का वो वीडियो बन गया था और वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी लड़के वाले कीर्ति से शादी करवाना नहीं चाहते थे। इसलिए कीर्ति के पंडित जी उनसे कहते हैं कि उन्हें इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर का ही कोई लड़का ढूंढना होगा। जिसके बाद हम वीरा को देखते हैं, जो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वीरा भी शादी करना चाहता था, लेकिन उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि कम पढ़ी लिखी हो और उसके बाल काफ़ी लंबे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरा जब छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और तब से वीरा को उसके मामा ने ही संभाला था। इसलिए वीरा अपनी मामा की सारी बातें माना करता था, और उसके मामा ने उसे कहा था कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी हो तो वो पति के काबू में रहेगी, और अगर वो पढ़ी लिखी हो तो पति से कई सवाल करेगी। और इसीलिए वीरा को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अब इसी वजह से वीरा काफ़ी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता, क्योंकि या तो वो पढ़ी लिखी होती या फिर उनके बाल छोटे होते। इसलिए वीरा लगभग हर लड़की को रिजेक्ट करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीरा के मामा एक दास नाम के आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। एक्चुअली दास ने वहाँ पर डाई की फैक्ट्री लगाई थी, जिसका वेस्ट वो लेक में छोड़ा करता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे बीमार पड़ रहे थे और गाय की मौत हो गई थी। इसलिए वीरा के मामा उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन दास उन्हें काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है और उनसे कहता है कि वो अपना काम बंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से वीरा के मामा को दास के ऊपर केस करना पड़ता है। जब केस शुरू होता है तो वीरा के मामा को कहा जाता है कि वो कोई एविडेंस यहाँ पर सबमिट करे, कि जिससे ये साबित हो कि दास की फैक्ट्री का वेस्ट उस लेक में जाता है। उन्हें 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद वीरा और मामा जी वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनकी मुलाकात कीर्ति के अंकल गणेश से होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरा के मामा और कीर्ति के अंकल बचपन के दोस्त थे। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं। लेकिन तब कीर्ति के मामा को पता चलता है कि वीरा शराब नहीं पीता, और ये देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद वो वीरा के मामा से पूछते हैं कि वीरा की शादी हुई है या नहीं। तो वीरा के मामा उन्हें बताते हैं कि वीरा के लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि काफ़ी कम पढ़ी लिखी हो और उसके बाल काफ़ी लंबे हो। अब ये सुनने के बाद कीर्ति के मामा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वो कीर्ति की शादी वीरा से करवाएंगे, लेकिन वीरा के जो कंडीशंस थे उसमें कीर्ति बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। लेकिन फिर भी वो फैसला करते हैं कि वो कीर्ति की शादी वीरा से ही करवाएंगे। इसलिए वो वीरा के मामा से कहते हैं कि वो कल कीर्ति को देखने के लिए आ जाएं, और वीरा के मामा भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद गणेश घर जाता है और कीर्ति से कहता है कि उसे ये विग पहनना होगा, साथ ही उसे लड़के वालों को यही कहना होगा कि वो 7वीं तक ही पढ़ी है। अब ये सुनकर कीर्ति काफ़ी शॉक थी और वो ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि शादियाँ तय करने में हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो तो बस 2 ही झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कीर्ति को उनकी बात माननी चाहिए।
साथ ही कीर्ति के पापा की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसलिए कीर्ति इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन वीरा कीर्ति को देखने आता है और जैसे ही वो कीर्ति के लंबे बाल देखता है वो उसे तुरंत पसंद कर लेता है। साथ ही उसे पता चलता है कि कीर्ति 7वीं तक ही पढ़ी है, जो सुनकर वीरा और ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वीरा के मामा दहेज की बात करने लगते हैं, लेकिन वीरा कहता है कि वो दहेज नहीं लेगा, बल्कि वो अपनी खूबसूरत बेटी को उसे दे रहे हैं तो उसे दहेज देना चाहिए। अब वीरा की ये बातें सुनकर कीर्ति काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो भी शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद वीरा और कीर्ति की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। आज उनकी सुहागरात थी और जब वीरा कीर्ति के पास जा रहा था तो वीरा के अंकल उसे कहते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ सॉफ्टली बिहेव नहीं करे, नहीं तो वो उसके सर पर चढ़ जाएगी। इसलिए उसे कीर्ति के साथ हमेशा स्ट्रिक्टली ही बिहेव करना होगा और वीरा भी उनकी बात मान लेता है। तो वही कीर्ति के अंकल कीर्ति को कॉल करके कहते हैं कि वो सुहागरात के दिन वीरा को सब कुछ सच ना बता दे कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो उसके बाल छोटे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो पता नहीं क्या होगा। वो उसे कहते हैं कि उसके पापा काफ़ी टाइम से चैन की नींद सो रहे हैं, इसलिए कीर्ति सब कुछ खराब ना कर दे। जिसके बाद कीर्ति वीरा को कुछ भी नहीं बताती और उनकी सुहागरात हो जाती है। अब अगले दिन जब कीर्ति उठती है तो देखती है कि उसका विग निकला हुआ था और वीरा उसके ऊपर सो रहा था। अब कीर्ति किसी तरह से अपना विग निकालती है और वॉशरूम में जाकर उसे फिक्स कर देती है। जिसके बाद वीरा भी उठ जाता है और कीर्ति से कहता है कि वो अपने बालों का ख्याल रखे। अब कीर्ति काफ़ी डरी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बालों के बारे में वीरा को पता लगे, इसलिए उसे हमेशा काफ़ी संभल कर रहना पड़ रहा था। तो वही वीरा सुबह सुबह तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकलता है। वो ऐसे दिखा रहा था कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन वो खेत में जाकर जुआ खेलने लगता है। जिसके बाद एक एक आदमियों को अपने घर भेजता है और उन्हें कहता है कि वो घर जाकर ऐसा बिहेव करे कि वीरा ने आज तक उनकी पैसों की बहुत मदद की है, जिससे कीर्ति को ऐसा लगे कि उसका पति काफ़ी महान है। जिसके बाद वो लोग वैसा ही करने लगते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद वीरा अपने लोगों से कहता है कि वो जब सुबह नहा रहा होगा तभी वहाँ पर वो लोग आ जाए और मंदिर के लिए चंदा मांगे। जिसके बाद वीरा कीर्ति से कहेगा कि वो 1 लाख रुपए चंदा दे दे और उसके कुछ टाइम बाद वो लोग उसे पैसे वापस करें। अब वीरा के लोग इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन जब वीरा नहा रहा था तो असली मंदिर के लोग आते हैं और वो जब चंदा मांगते हैं तो वीरा कीर्ति से कहता है कि वो 1 लाख रुपए चंदा दे दे। अब वीरा के कहने पर कीर्ति 1 लाख रुपए चंदा दे देती है, जो देखकर मंदिर वाले काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि इस साल की पूजा वीरा और कीर्ति ही करेंगे। लेकिन जैसे ही बाद में वीरा को पता चलता है कि कीर्ति ने असली मंदिर वालों को पैसे दिए हैं तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद वीरा अपने मामा के साथ कोर्ट में जाता है, क्योंकि दास के ऊपर के केस का रिजल्ट था। उन्होंने एविडेंस सबमिट कर दिए थे, इसलिए कोर्ट दास को ऑर्डर करता है कि वो अपनी फैक्ट्री तुरंत बंद करे, जिसकी वजह से दास काफ़ी गुस्सा हो गया था, क्योंकि वीरा ने ही उसके खिलाफ गवाही दी थी। तो वही दोपहर को वीरा कीर्ति को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा है, इसलिए वो सबके लिए खाना बनाए। जिसके बाद कीर्ति काफ़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन वीरा वहाँ पर नहीं आता। जिसके बाद कीर्ति जब औरतों के साथ बैठी थी तो औरतें उसे बताती है कि वीरा और बाकी मर्द कोई भी काम नहीं करते, वो ऐसे ही घर से तैयार होकर निकलते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, उन्हें किसी भी काम का कुछ भी पता नहीं है। वो बताती है कि वीरा के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो कोई काम नहीं करता और ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचे जा रहा है, जिसकी वजह से वीरा के पास अब बस एक घर और खेती बचा है। इसलिए वो कीर्ति से कहती है कि वो अभी भी वीरा को संभाल ले, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ये सब सुनने पर कीर्ति समझ जाती है कि वीरा बस दिखावा कर रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निकम्मा था। जिसके बाद रात को जब वीरा घर पर आता है तो कीर्ति उसे बताती है कि उसे वीरा की सारी सच्चाई पता चल चुकी है, जो सुनने पर वीरा उसे कहता है कि अगर उसे पता चला भी हो तो भी वो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वाइफ को पति को सवाल नहीं करने चाहिए, इसलिए कीर्ति को भी चुपचाप अपनी घर गृहस्थी संभालनी होगी। अब ये सुनने के बाद कीर्ति चुप हो जाती है और वीरा से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद अगले दिन जब कीर्ति घर पर थी तभी वहाँ पर दास आता है और कीर्ति को धमकाता है कि वो वीरा से कहे कि वो उसके काम में इंटरफियर ना करे, नहीं तो वो वीरा को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर कीर्ति को काफ़ी गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। तो वही जैसे ही वीरा को इसके बारे में पता चलता है तो वो कीर्ति से कहता है कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं, वो दास को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद अगले दिन कीर्ति और वीरा पूजा में जाते हैं, जहाँ पर कीर्ति पूजा करने लगती है। तो वही वीरा किसी काम से बाहर आता है, तभी दास के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वीरा उन सबको पीट देता है, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे और वो लोग वीरा को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद दास वहाँ पर आता है और वीरा से कहता है कि आज उसे मारकर वो गांव वालों को दिखा देगा कि अगर कोई भी उसके अगेंस्ट आएगा तो वो उसका यही हाल करेगा। जिसके बाद दास वीरा को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर कीर्ति आती है और दास को पीटने लगती है। जिसके बाद कीर्ति एक एक करके दास के सारे आदमियों को पीट देती है, जो देखकर वीरा के साथ साथ सारे गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे।
तभी एक आदमी कीर्ति के बाल खींचता है और उसका विग निकल जाता है और वीरा समझ जाता है कि कीर्ति के बाल छोटे हैं। जिसके बाद कीर्ति सभी को पीटती है और दास को वार्न करती है कि आइंदा अगर उसने वीरा को कुछ भी करने के बारे में सोचा तो उसका मुकाबला कीर्ति के साथ होगा। अब ये सुनने के बाद दास भी वहाँ से चला जाता है। तो वही वीरा समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वीरा का मेली को इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ ने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद रात को वीरा काफ़ी सारी शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और वो वीरा को बताता है कि कीर्ति ग्रेजुएट है, यानी कि कीर्ति वीरा से काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। साथ ही वो उसे कीर्ति का वो वायरल वीडियो भी दिखाता है जिसमें कीर्ति ने गुंडों को पीटा था। अब ये सब देखकर वीरा काफ़ी शॉक था। वीरा जब घर जाता है तो वो कीर्ति से डरने लगता है कि कहीं कीर्ति उसे भी पीट ना दे। तो वही इस इंसिडेंट के बाद कीर्ति को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगती है। कीर्ति अब गांव में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और वो काफ़ी लोगों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग कीर्ति को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे थे। और ये देखकर वीरा काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट कीर्ति को मिल रही थी और उसके मेल ईगो को ये बात हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। अब जैसे ही वीरा के मामा को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी भड़क जाते हैं और घर आकर कीर्ति और उसके अंकल की काफ़ी इंसल्ट करते हैं, जो देखकर कीर्ति काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन्हें डांटने लगती है। लेकिन कीर्ति के अंकल उसे रोकते हैं। तभी वहाँ पर वीरा भी आता है और कीर्ति को लगता है कि कम से कम वीरा उनके लिए स्टैंड लेगा। लेकिन वीरा कीर्ति को ये बातें सुनाने लगता है और उसे कहता है कि लड़कियों को ये सारे काम नहीं करने चाहिए, उन्हें बस घर संभालना चाहिए और अपने पति की बात सुननी चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर कीर्ति को गुस्सा आता है और वीरा को थप्पड़ मारती है, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और वीरा कीर्ति को और बातें सुनाने लगता है, जो सुनकर कीर्ति को एहसास हो जाता है कि वीरा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका मेल ईगो है। अब ये देखकर कीर्ति डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। जिसके बाद कीर्ति अपने अंकल के साथ मायके चली आती है। अब कीर्ति जब वापस आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। तो वही कीर्ति के पापा भी समझ गए थे कि उन्हें कीर्ति को शादी के लिए इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब कीर्ति की जो भी हालत थी वो उन्हीं की वजह से थी। इसलिए वो कीर्ति से कहते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करे और फिर से रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन कीर्ति इसके लिए मना कर देती है। तो वही वीरा के मामा और उसका फ्रेंड मिलकर वीरा को बिना बताए डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं और कीर्ति को डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। अब ये देखकर कीर्ति को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वीरा उसे डिवोर्स देना चाहता था। इसलिए कीर्ति गुस्से में आकर रेसलिंग कंपटीशन के लिए हाँ कहती है। अब जैसे इस बारे में वीरा को पता चलता है तो वो भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर कीर्ति ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो जीत गई तो सबको ऐसा ही लगेगा कि कीर्ति वीरा से बेटर है और वो सभी लोग उसे चिढ़ाने लगेंगे। इसलिए वीरा डिसाइड करता है कि वो भी रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगा। अब वीरा को लगता है कि दास उसके साथ लड़ेगा, लेकिन दास कीर्ति के डर से वीरा के साथ लड़ने से मना कर देता है, जो सुनकर वीरा इतना अपसेट हो जाता है कि वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। अब ये देखने के बाद वीरा के मामा उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो वीरा और कीर्ति का कंपटीशन रखे। अब पहले तो वो ऑर्गेनाइजर्स इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे तो काफ़ी सारे लोग उन्हें देखेंगे, इसका मतलब वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम कीर्ति के कोच लोकेश को देखते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन कीर्ति को इसके बारे में पता नहीं था। तो वही हम वीरा को देखते हैं, जो एक आदमी के पास जाता है जो कि एक कोच था और उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए रेसलिंग सीखना चाहता है। एक्चुअली वीरा ने उस आदमी से झूठ कहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके लिए ये सब सीख रहा है, जो सुनने के बाद वो कोच उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो वीरा की ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग करते हुए वीरा समझ जाता है कि कीर्ति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की थी। अब मैच से पहले वीरा अपने मामा से मिलने चाहता है, लेकिन वहाँ पर उसका मामा नहीं था बल्कि मामी थी। मामी वीरा से कहती है कि उसका मामा तो बेवकूफ़ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वीरा भी ऐसा होगा। वो वीरा से कहती है कि जब वो लोग कीर्ति को देखने गए थे तभी वो समझ गई थी कि वो एक रेसलर है। जिसके बाद शादी के बाद जब उसने कीर्ति से पूछा कि शादी के बाद उसने ये सब छोड़ दिया तो क्या वो उसे मिस नहीं करती, तो कीर्ति ने कहा था कि रेसलिंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो वीरा से प्यार करने लगी है, इसलिए वीरा जिस चीज़ में खुश है वो भी उसी चीज़ में खुश है। अब ये सब सुनने के बाद वीरा को काफ़ी बुरा लगता है। वो कीर्ति से मिलने चाहता है, लेकिन लोकेश उसे मिलने नहीं देता। साथ ही वो कीर्ति को वीरा के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़काता है, क्योंकि लोकेश की कीर्ति के ऊपर बुरी नज़र थी और कीर्ति को ऐसा ही लगता है कि वीरा कभी भी नहीं सुधर सकता, इसलिए वो उसके साथ फाइट करने के लिए मान जाती है। लेकिन मैच के पहले लोकेश को पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, क्योंकि रेसलिंग के पहले कैंडिडेट्स का टेस्ट किया जाता है कि वो फिट है या नहीं, और तभी उन्हें पता चला था कि कीर्ति प्रेग्नेंट है।
इसलिए ऑर्गेनाइजर डिसाइड करते हैं कि वो कीर्ति को कंपटीशन के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन वो लोकेश उन्हें कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। अब कीर्ति को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और वो कंपटीशन के लिए चली जाती है, जिसके बाद जैसे ही वीरा और उसकी फाइट शुरू होने वाली थी, कीर्ति वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वीरा भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन लोकेश उसे जाने से मना कर देता है और वीरा से कहता है कि वो दूसरी लड़की से लड़े, लेकिन वीरा ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद लोकेश खुद वीरा को चैलेंज करता है और वीरा भी इसके लिए मान जाता है। हालांकि लोग इसके लिए मना कर रहे थे क्योंकि लोकेश एक टॉप लेवल का प्लेयर था और वीरा ने अभी अभी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी वीरा उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और लोकेश के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। अब फाइट करते हुए वीरा लोकेश से हार रहा था, लेकिन तभी लोकेश वीरा को बताता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है और ये बात अभी तक कीर्ति को भी पता नहीं। लोकेश कहता है कि वो तो चाहता था कि कीर्ति इस मैच में लड़े ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए और उसका बच्चा मर जाए। अब ये सुनने के बाद वीरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लोकेश को बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद वीरा ये कंपटीशन जीत जाता है। अब कंपटीशन के जीतने के बाद वीरा को एहसास हो गया था कि वो कितना गलत था और वो सबको बताता है कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए उनमें कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि कौन किससे बेटर है। वो दोनों ही इक्वल है और उनको इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए। साथ ही वीरा कहता है कि अगर कोई लड़का भी स्पोर्ट्स में होता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन अगर लड़की ऐसा कुछ करती है तो उसके लिए सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ ने 15 सालों तक इसके लिए एफर्ट्स लिया और वो यहाँ तक पहुँची है, इसलिए वो अपनी वाइफ पर काफ़ी प्राउड फील करता है। अब कीर्ति भी उसका ये इंटरव्यू टीवी पर देखती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर वीरा आता है और कीर्ति से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद कीर्ति भी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम वीरा और उसकी बेटी को देखते हैं जो कीर्ति को रेसलिंग कंपटीशन के लिए सपोर्ट कर रहे थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गट्टा कुश्ती मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।